सहस्त्रमुख रावण जो कि मर चुका है लेकिन उसकी सोच अभी भी जिंदा है। तो क्या सहस्त्रमुख रावण की सोच की वजह से माता सीता को पुनः एक बार अग्नि परीक्षा देनी होगी या फिर नहीं, और साथ ही श्रीमद् रामायण की आने वाली कहानी क्या रहने वाली है, इन सारी बातों को आज की इस वीडियो में जानते हैं। जैसा कि श्रीमद् रामायण के लेटेस्ट एपिसोड में हमने देखा कि सिया और राम का मिलन जो कि कई वर्षों के बाद पुनः होता है, और उसी वक्त वहाँ पर लव कुश भी आ जाते हैं और लव कुश अपने माता और पिता को पहली बार एक साथ देखते हैं। फिर हम देखते हैं कि माता सीता और श्री राम के साथ सारे ही लोग अयोध्या वापस चल जाते हैं, और अयोध्या के वह लोग जिनकी वजह से माता सीता के ऊपर लालछन लगाए गए थे, वह सब माता सीता के पैरों को छूकर कहते हैं कि माता हमें माफ कर दो, हम आपके दोषी हैं, हमारी वजह से एक राज्य की रानी को इतने वर्षों तक वनवासी बनकर रहना पड़ा। अब यहाँ पर माता सीता उन सारे ही अयोध्या वासियों को माफ कर देती है और कहती है कि उसमें आपका कोई दोष नहीं था, दोष तो उस सहस्त्रमुख रावण का था जिसकी वजह से आपके अंदर असुरी सोच आई। अब जैसा कि हमने श्रीमद् रामायण के लेटेस्ट प्रोमो में हमने देखा कि जहाँ एक तरफ माता सीता जो कि राज की गद्दी पर पुनः बैठने वाली है, और दूसरी तरफ सहस्त्रमुख रावण जिसका वध तो हो चुका है लेकिन उसकी असुरी सोच का अभी तक वध नहीं हुआ है, और सहस्त्रमुख रावण की सारी ही असुरी सोच जो कि एक अयोध्या वासी के अंदर आ जाती है, और उस अयोध्या वासी की परछाई में हमें सहस्त्रमुख रावण की परछाई नजर आती है, जो कि श्री राम को चुनौती देते हुए कहता है कि राम तुम मेरा अंत तो कर सकते हो पर मेरी असुरी सोच का अंत कभी भी नहीं कर पाओगे। फिर हम देखते हैं कि वह आदमी जिसके अंदर सहस्त्रमुख रावण की सोच आ चुकी है, जब उसे यह पता चलता है कि माता सीता फिर से राज की गद्दी पर बैठने वाली है, तो वह सारे ही अयोध्या वासियों को भड़काते हुए कहता है कि अगर सीता को राज की गद्दी पर बैठना है तो उसे हम सारे ही अयोध्या वासियों के सामने एक बार फिर से अग्नि परीक्षा देनी होगी। अब यह सुनकर वहाँ पर उपस्थित सारे ही अयोध्या वासी जो कि काफी ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं। अब इतना देखने के बाद हमें यह समझ आ चुका है कि आने वाली श्रीमद् रामायण की कहानी क्या रहने वाली है। आने वाली कहानी हमें कुछ इस तरह देखने को मिलेगी कि वह आदमी जिसके अंदर सहस्त्रमुख रावण की सोच आ चुकी है, अभी तो अयोध्या वासी उसकी बातों में नहीं आ रहे हैं, पर वह पूरी कोशिश करेगा कि अयोध्या वासी उसकी बातों में आ जाए और वह माता सीता को फिर से अग्नि परीक्षा देने के लिए कहे। अब आने वाले एपिसोड में यह देखना काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग रहेगा, अयोध्या वासी सहस्त्रमुख रावण के सोच वाले आदमी की बातों में आते हैं या फिर नहीं। ये चीजें तो आने वाले एपिसोड में ही हमें देखने को मिलेगी। वैसे दोस्तों आपको क्या लगता है, अपनी राय नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। जब तक के लिए जय जय श्री राम।